द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी है, हमें ब्लेस किया है और हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो हमें नीति वचन की पुस्तक उसका हम देखेंगे 28 अध्याय उसकी 26 आयत को। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो इंसान, जो मनुष्य अपने ऊपर भरोसा रखता है, अपने ऊपर वो ऐसा सोचता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य अपने आप पर भरोसा रखता है, अपने ऊपर भरोसा रखता है, वह मूर्ख है। बाइबल में लिखा हुआ कि जो इंसान ये सोचता है कि जब वो अपनी ही बुद्धि के द्वारा, अपने ही बनाए हुए प्लान के द्वारा वह उस काम को कर सकता है, तो वह परमेश्वर कहता है वो इंसान क्या है? मूर्ख है। वो मूर्खता भरी बातें करता है जो सोचता है मैं अपने बल से, अपनी ही शक्ति के द्वारा ये कार्य करूँगा, जो भी वह काम करने की कोशिश करता है उसको करूँगा, अपनी ही मर्जी से कहता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और मैंने अपनी ही बुद्धि के द्वारा ये काम किया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो इंसान क्या है? मूर्ख है। लेकिन आगे वचन में लिखा है जो बुद्धि के साथ चलता है वह बचता है। जो परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलता है, जो परमेश्वर उसे बुद्धि देता है, उसको उसके द्वारा कार्य करता है, उसको स्मरण रख के कार्य करता है, परमेश्वर कहता है वो बचता है, उसके काम सफल होते हैं। जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, जो अपने आप को अपने ऊपर भरोसा रख के कार्य करता है, जो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो इंसान परमेश्वर को पीछे करके अपने आप को आगे लाने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर कहता है वो मनुष्य मूर्ख है। और वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना और अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना। वचन में लिखा हो कि तू सब जो भी कार्य करें वो परमेश्वर को स्मरण रख के कर, अपनी समझ के अनुसार तू कोई भी कार्य ना कर। अगर तू ऐसा करने की कोशिश करेगा तो तू उस काम में सफल नहीं होगा। वचन में लिखा हो कि तू मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे, अपने कार्य को खुद करने की कोशिश करेंगे, कोई भी काम हमने शुरू किया उसको खुद अपने आप को पर भरोसा रख के उस कार्य को करेंगे, तो परमेश्वर कहता है तो उस काम में मूर्ख ठहरेगा और तो उस काम को सफल होता नहीं दिखेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर से अलग होकर कार्य करने शुरू कर देते हैं, तो हम उस कामों में टूटते हैं, हमारे वो काम बिखरते हैं और वह हमारे काम पूरे नहीं होते। क्योंकि हम अपनी समझ से, अपने ही बुद्धि से, अपने आप को ही हम स्मरण रख के, अपने ऊपर भरोसा रख के उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें भरोसा किस पर रखना चाहिए? उस परमेश्वर पर। जैसे सुलेमान ने जब वह राजा बना तो उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। उसने कहा प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, जो इतनी सेना है इसका मैं कैसे न्याय करूंगा, इस राज्य का मैं, इस जो तूने मुझे दी है, सब तूने मुझे राज दिया, इसमें जितने भी लोग हैं मैं उनका कैसे उसका न्याय करूंगा। अगर वो अपनी बुद्धि का सहारा लेता, अपने घमंड पर ऐसा घमंड करता कि वो एक राजा है और वो सब कुछ कर सकता है, वो ही न्याय करेगा, तो वह अपने काम में कभी सफल ना हो पाता। लेकिन उसने परमेश्वर के आगे अपने आप को, वह परमेश्वर के आगे लेके गया और उससे प्रार्थना की और उसने क्या किया? परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और परमेश्वर ने हर एक प्रकार की आशीष से ब्लेस किया। क्योंकि उसने ना तो उसने धन पर भरोसा रखा, ना उसने मनुष्य पर भरोसा रखा, ना उसने अपने आप पर भरोसा रखा कि मैं अपने आप भरोसा रख के अपने राज्य का, अपने सेना का, अपने राज्य में जितने लोग हैं उनका न्याय सही कर सकूंगा, बल्कि उसने परमेश्वर को स्मरण रखा। वचन में लिखा कि तुम मुझको स्मरण रख के जो भी कार्य करेगा तो उसमें सफल होगा। इसलिए आज हमें इंसानों पर नहीं बल्कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। जैसा कि भजन संहिता 118 उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसलिए वचन में लिखा है कि जो इंसान परमेश्वर की शरण लेता है, उसकी हजूरी में आता है, उसको स्मरण रख के हर एक कार्य को करने की कोशिश करता है, तो वचन में लिखा हुआ है कि वह काम में सफल होता है। जैसा कि राजा सुलेमान अपने
लाइफ में, अपने जीवन में वो सफल हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर का सहारा लिया। उसने अपने समझ की को यूज़ नहीं किया। उसने अपने आप को ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ, मेरे पास बहुत ही शक्ति है और मेरे पास हर एक प्रकार का हथियार है, या मेरे पास बहुत से अधिकारी है, मैं इनका सहारा लूँगा, इनसे बातचीत करूँगा तो मैं अपने राज्य का न्याय कर सकूँगा। लेकिन नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर का सहारा लिया। उसने परमेश्वर को अपने सुमन रखा और परमेश्वर को आगे रखकर वो अपने राज्य को चलाता रहा। इसीलिए वचन कहता है कि जो इंसान अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख ठहरता है, बल्कि जो परमेश्वर को सुमन रख के, परमेश्वर की बुद्धि को पाकर, परमेश्वर पर विश्वास रख के, परमेश्वर को आगे रख के काम करता है, परमेश्वर कहता है वो अपने काम में सफल होगा। आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने आप पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। किसी मनुष्य पर भी हमें भरोसा नहीं रखना, बल्कि उसे यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि वचन में लिखा कि मेरी सहायता उस परमेश्वर तो आएगी जो स्वर्ग में विराजमान है। वो मेरी सहायता करेगा, वो ही मेरी रक्षा करेगा, वो ही मुझे बुद्धि देगा और वो ही मुझे हर एक काम में मुझे सफल करेगा। आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु सचमुच आपका वचन कहता है जो परमेश्वर की बुद्धि से चलता है वह आशीष पाएगा, और जो इंसान अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख ठहरता है। मेरे खुदाबंद सचमुच प्रभु हम अपने ऊपर नहीं बल्कि तुझ पर भरोसा रखने वाले बने प्रभु जी, और हम हर एक काम में सफल हो मेरे खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदाबंद प्रभु, जितने ने प्रार्थना को ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया मेरे खुदा, वो आशीष पाए मेरे खुदा। वो किसी मनुष्य की नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखने की नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा रखने वाले बने मेरे खुदा। जो भी वे कार्य करें मेरे खुदा, तुझको स्मरण रख के करें, और प्रभु आप उनके काम में सफलता देंगे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। सचमुच आपका वचन कहता है न बल से न शक्ति से बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे खुदा। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप इन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदा, आप इन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आपसे पिता परमेश्वर अलग होकर भेजे प्रभु कोई भी कार्य ना करने पाए, बल्कि परमेश्वर आपको मेरे खुदा स्मरण रख के मेरे खुदा जी कार्य करने पाए। जो परमेश्वर आपके वचन को आपको स्मरण रखता है पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है वो ऊंचा किया जाएगा मेरे खुदा। सचमुच आप इन्हें ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे, और प्रभु आप किसी बात के इन्हें घटी नहीं होने देंगे। हर एक काम में, इनके जॉब में, इनकी बिजनेस में पिता परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे इनको मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, आप इन्हें आशीष दे दिए मेरे खुदा। हर बीमारी से, लाचारी से प्रभु, हर नशे से आपने इन्हें छुटकारा दिया है मेरे खुदा। इनको आशीष दे, इनके बच्चों को ब्लेस करना मेरे खुदा, इनकी स्टडी को, बच्चों के जो एग्जाम हो रहे पिता उन्हें ब्लेस करना और आशीष देना पिता। अच्छे मार्क्सों से बच्चे प्रभु पास होने पाए, और आपकी बुद्धि के द्वारा मेरे खुदावंत प्रभु वो अपने एग्जाम क्लियर करने पाए मेरे खुदा। इन्हें अपनी बुद्धि दीजिए और आशीष दीजिए। राजा सुलेमान की तरह मेरे खुदा आप इन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदा, और प्रभु जी के सब कामों को आप प्रभु आशीष देना, उनके हाथों के काम पर इन्हें ब्लेसिंग देना मेरे खुदा। आपका वचन की लाइफ में कार्य करे। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्रभु। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।